गाथा नंबर 15 और 16 इनमें हमने सुना उद्गत द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। ये 5 द्रव्य अजीब हैं और इन 5 द्रव्यों में से रूपादि गुण वाला होने से उद्गत द्रव्य मूर्तिक है और शेष द्रव्य अमूर्तिक है। उद्गत द्रव्य की 10 पर्यायों का वर्णन हुआ। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, अंधकार, छाया, उद्योग और आतप, ये सभी उद्गत द्रव्य की पर्याय हैं। यह वर्णन कल हो चुका है। अब उद्गत द्रव्य के बाद तीसरे नंबर पर आता है धर्म द्रव्य। उसकी क्या विशेषता है आचार्य महोदय गाथा नंबर 17 में बता रहे हैं। गई परिणयान धम्मो पुक्कल जीवान गमन सह यारी तोयम जह मच्छानम अच्छन्तानेव सोनेयी गई परिणयान धम्मो पुक्कल जीवान गमन सह यारी तोयम जह मच्छानम अच्छन्तानेव सोनेयी। गई परिणयान, जो गमन में परिणत है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर रहा है, ऐसे पुक्कल जीवान
पुद्गल और जीवों को गमन करने में सहकारी निमित्त होता है, उसे धम्मो धर्म द्रव्य कहते हैं। जह जैसे मच्छाण यानी मछली, तोयम माने जल, जैसे मछली के गमन में सहकारी कारण जल होता है, सो वह धर्म द्रव्य अच्छंता ठहरने वाले जीव और पुद्गल को नेव नेई कभी नहीं ले जाता है। धर्म द्रव्य की क्या परिभाषा हो गई? जो गमन करना चाहता है या गमन कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, ऐसे पुद्गल और जीवों को गमन करने में सहयोगी होता है, सहकारी होता है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। उदाहरण दिया, जैसे मछली को गमन करने में पानी सहकारी कारण होता है, किंतु जो ठहरे हुए हैं पुद्गल या जीव है ना, उनको वह जबरदस्ती गमन नहीं कराता। धर्म द्रव्य का क्या कार्य है? जो जीव और पुद्गल गमन कर रहे होते हैं, उनको गमन करने में वह सहकार करता है, किंतु जो गमन करना नहीं चाहते उसको जबरदस्ती गमन नहीं कराता। जैसे मछली के लिए पानी गमन कराने में सहकारी कारण होता है, यह उदाहरण दिया गया। समझिए, जैसे पानी जल मछली के लिए तैरने में गमन करने में सहकारी कारण होता है, सहकारी निमित्त होता है। कभी भी वह जल जबरदस्ती मछली को चलाता नहीं है। उसी प्रकार से जो जीव और पुद्गल गमन करना चाहते हैं, 6 द्रव्यों में से पुद्गल और जीव ये 2 द्रव्य ही ऐसे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। तो जो गमन करना चाहते हैं, ऐसे जीव और पुद्गल के लिए वह सहकारी कारण बनता है, सहयोग करता है, किंतु जो पुद्गल और जीव ठहरे हुए हैं, उनको जबरदस्ती चलाता नहीं है। निमित्त 2 प्रकार के होते हैं, एक उदासी निमित्त और दूसरा प्रेरक निमित्त। उदासी निमित्त और प्रेरक निमित्त। प्रेरक निमित्त किसे कहते हैं? जो प्रेरणा देता है। क्या? जो प्रेरणा देता है उसे प्रेरक निमित्त कहते हैं। अपने पास में देव, शास्त्र और गुरु, ये 3 हैं। 3 में से देव और शास्त्र उदासी निमित्त होते हैं, किंतु गुरु प्रेरक निमित्त होते हैं। देव, भगवान या जिनवाणी किसी को प्रेरणा नहीं देती, किंतु गुरु प्रेरणा देकर के हमें
मोक्ष मार्ग में चलाते हैं। इसलिए गुरु प्रेरक निमित्त होते हैं। समझ रहे? हाँ, गुरु प्रेरणा देकर के हमें समझाते हैं, ये करो, ये मत करो, ऐसा करने से आपका भविष्य अच्छा बनेगा और ऐसा नहीं करोगे तो आपका भविष्य अच्छा बनेगा। इस प्रकार से गुरु हमें प्रेरणा देते हैं और प्रेरणा देकर के हमको समझाते हैं। आवाज थोड़ी बराबर नहीं आ रही है। इसके बिना भी आती आवाज नहीं, बिना इसके आवाज आ रही है क्या? हाँ, सबसे आ रहा है। बिना इसके आते ऐसे भी लेकिन ये है चालू है, चालू बोलो, चालू चालू बोलो, सभी मत बोलो। हाँ, अभी बिना इसके समझ में आ रहा क्या? नहीं, ऐसा नहीं आता। आवाज आ रही है? नहीं आ रही। अब आप लोग यहाँ पर आए हैं, कहाँ पर आए हैं? इस महावीर जिनालय में आए हैं। अब कोई लोग अपनी स्वेच्छा से भी आते हैं और कई लोग प्रेरणा देने के बाद आते हैं। कई लोग कैसे आते हैं? भैया हमको पढ़ना है, गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है, हमको सीखना है, द्रव्य संग्रह की क्लास चालू है, पहली बार यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमको सीखना है, स्वेच्छा से आते हैं। और कई लोगों को चलो आ गई, महाराज जी आए हैं और द्रव्य संग्रह की क्लास चल रही है, बहुत अच्छी तरह से महाराज जी समझाते हैं, चलो प्रेरणा देते हैं और प्रेरणा देने से भी कोई लोग आ जाते हैं। आते एक बार, दो बार, तीन बार प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा दे करके लाते हैं, फिर उनके अंदर भी रुचि जाग जाती है, उनको भी अच्छा लगता है, फिर वह बिना प्रेरणा के अपने आप आना प्रारंभ कर देते। और कई लोग ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, महाराज जी आए हैं, क्लास चल रही है तो जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, सुनो है कि नहीं? यदि स्वेच्छा से आते हैं और उत्साह से भर करके आते हैं, उस समय जो सात्सर्ग पुण्य कर्म का बंध होता है और अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है, वह बहुत बहुत सौभाग्यशाली होते वो लोग। लेकिन बिना मन के आए, चलो टाइम पास करना है, वहीं पर मंदिर में बैठे थे, 1 घंटा का टाइम पास करके आएंगे, तो उनके लिए कोई भी पाप कर्मों की निर्जरा होने वाली नहीं है। कोई टाइम पास करने के लिए आएंगे तो उनके लिए कोई भी पुण्य का भी बंद होने वाला नहीं है। जो उत्साह से भर करके आते हैं, भक्ति से भर करके आते हैं, भगवान की वाणी, जिन वाणी सुनने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ऐसे भावों से भर करके जो आते हैं, वह यहाँ से पुण्य का घड़ा भर करके ले जाते हैं। और ऐसा पुण्य का घड़ा कैसा हमारे में किसका होता है? मिट्टी का होता है या सोने का होता है? पुण्य का घड़ा वो ऐसा घड़ा होता है, उसकी कोई कीमत नहीं है, इतना पुण्य होता है। और वही पुण्य आपके लिए
भविष्य में रक्षा कवच बन करके आपकी रक्षा करता है। कोई दूसरा व्यक्ति हमारी रक्षा नहीं करता। कोई देवी देवता आकर के हमारी रक्षा नहीं करते, या और कोई भी मंत्र तंत्र हमारी रक्षा नहीं करता। धागा डोरा नारियल बांध दो, ये हमारी रक्षा करेगा, कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। फिर हमारी रक्षा कौन करता है? हमारे द्वारा किया हुआ पुण्य ही हमारी रक्षा करता है, कोई दूसरा हमारी रक्षा नहीं करता। यह नियम है। तो पुण्य करने का जब अवसर प्राप्त होता है, धर्म करने का जब भी अवसर प्राप्त होता है, तो हमेशा सबसे आगे रहना चाहिए। और पाप करने का अवसर आए तो सबसे पीछे। यह समझदार व्यक्ति की पहचान है, पहचान है। अब देखिए, यहां पर आने वाले जितने भी हैं, कक्षा में बैठने वाले जितने भी श्रावक श्राविका हैं, वह यदि अपने उत्साह के साथ में भावों से भर करके आएंगे तो यहां से भर करके लेकर के जाएंगे, और भाव और उत्साह से खाली आएंगे तो यहां से खाली लौट करके चले जाएंगे। उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे जल मछली के तैरने के लिए, चलने के लिए सहकारी कारण होता है। जल उसे जबरन चलाता नहीं। एक और उदाहरण सुनिए, आचार्य श्री के मुख से सुना था। ट्रेन से आप लोग यात्रा करते हैं, करते कि नहीं? करते हैं। ट्रेन किसके ऊपर चलती है? पटरी के ऊपर। तो पटरी जिस प्रकार से ट्रेन को चलाने में सहकारी कारण है, वह जबरदस्ती चलाती नहीं पटरी, किंतु ट्रेन चलती है तो उसका सहयोग करती है। बिना ट्रेन के भी, बिना पटरी के भी ट्रेन चल नहीं सकती। तो जिस प्रकार से ट्रेन की गति में, ट्रेन के चलने में सहकारी कारण पटरी होती है, जिस प्रकार से मछली के तैरने में, गमन करने में सहकारी कारण पानी होता है, उसी प्रकार से जो जीव द्रव्य और उद्गत द्रव्य गति करना चाहते हैं, गमन करना चाहते हैं, तो उनके गमन करने में सहकारी कारण कौन होता है? धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य का यह उपकार है, जो जीव और उद्गत गमन करना चाहते हैं तो उनके गमन करने में वह सहयोग देते हैं। कौन? धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य अखंड द्रव्य है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। तो जब जीव और उद्गत गमन करना चाहते हैं, या गमन करने के लिए प्रारंभ करते हैं, उस समय धर्म द्रव्य हमारा सहकार करता है, वह सहकारी कारण है। समझ में आया? हाँ। अब इसके बाद में अधर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य का क्या कार्य है? गाथा नंबर 18 देखिए। ठान जुदान अधम्मो पुग्गल जीवान ठान सहयारी। छाया जह पहियानम गच्छन्तानेव सोधरई। ठान जुदान अधम्मो
जीवान ठान से यारी, छाया जह पहियाणम गच्छन्तानेव सोदरैः। जुदान, ठान माने जो स्थान पर रुके हुए हैं, एक स्थान पर जो ठहरे हुए हैं, ठहरते हुए, मतलब जो ठहरना चाह रहे हैं, ठहरते हुए। पुद्गल जीवान, पुद्गल और जीव द्रव्यों को ठान सहयारी, ठहरने में जो सहकारी कारण है वह अधम्मो अधर्म द्रव्य है। जब जैसे पहियानम, पही माने पथिकों को, छाया ठहरने के लिए सहकारी कारण कौन है? छाया। सो वह अधर्म द्रव्य गच्छन्ता गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को नेव धरई नहीं ठहराता। क्या समझ में आया? एक बार और देखते हैं। ठान जुदान माने ठहरते हुए, पुद्गल जीवान, पुद्गल और जीव द्रव्यों को ठान सहयारी, ठहरने में सहकारी कारण अधम्मो अधर्म द्रव्य है। जह पहियानम छाया, जैसे पथिकों के लिए ठहरने में सहकारी कारण छाया होती है, सो वह अधर्म द्रव्य गच्छन्ता गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को नेव धरई नहीं ठहराता है। क्या अर्थ हुआ? जो गतिमान है, गति कर रहे हैं, ऐसे जीव और पुद्गल द्रव्यों को ठहरने में जो सहकारी कारण होता है उसका नाम अधर्म द्रव्य है। किंतु जो गमन कर रहे हैं ऐसे पुद्गल और जीव द्रव्यों को वह ठहराता नहीं। इस प्रकार से आप लोग यात्रा करते हैं, कार से जा रहे हैं और बीच में 4 रास्ते होते हैं, चौराहा है और वहां पर अलग अलग प्रकार की लाइट लगी होती है। लाइट लगी होती है। जैसे ही आप आ रहे हैं और आते आते ही लाल कलर की लाइट जल गई, फिर क्या करते हैं आप? वही ठहरना पड़ता है। ठहरना पड़ता है कि नहीं? और जैसे ही हरे कलर की लाइट जली, आपकी गाड़ी आप निकाल लेते हैं। तो लाल कलर की जो लाइट है वह आपके लिए रोकने के लिए है। अरे हम क्या कैसे नहीं है, बीच में जुड़ी नहीं, हम क्या बता रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? जिस प्रकार से उदाहरण, जिस प्रकार से लाल कलर की लाइट जली, आप कार लेकर के आगे आ रहे थे और आपने वहीं पर कार को रोक दिया, तो वह लाल कलर की जो लाइट है वह प्रेरक बनी, प्रेरक निमित्त है, उसके कारण से आप ठहर गए। और जैसे ही हरे कलर की लाइट जली, आप वहां से निकल गए, तो वह आपके लिए प्रेरक निमित्त बन गया। लाल कलर की लाइट आपके रोकने के लिए और हरे कलर की जो लाइट है वह आपके
जाने के लिए प्रेरक निमित्त बन गया। लेकिन जो धर्म द्रव्य है वह प्रेरक निमित्त नहीं है। आपको प्रेरणा नहीं देता कि आप चलिए, और अधर्म द्रव्य आपको प्रेरणा नहीं देता कि आप रुकिए। ये उदासीन निमित्त है। यदि आप चलना चाहते हैं तो वह धर्म द्रव्य आपके चलने के लिए सहकार करता है, और आप चल रहे हैं, यदि रुकना चाहते हैं तो अधर्म द्रव्य रुकने के लिए आपके लिए सहयोगी बनता है। न धर्म द्रव्य आपको चलाता है, न अधर्म द्रव्य आपको रोकता है। किंतु यदि आप चलना चाहते हैं तो यह सहयोग करता है धर्म द्रव्य, और रुकना चाहते हैं तो अधर्म द्रव्य आपको सहयोग करते हैं। उदाहरण दिया, जह पथिका नाम छाया, जैसे पथिकों के लिए छाया। गर्मी का समय है, मई का महीना है, और आप लोग, कोई व्यक्ति, कोई भी पथिक चल करके आ रहा है। किससे चल करके आ रहा है? पैदल। और पैदल चल करके आ रहा है। गर्मी के कारण से उसका हाल बेहाल है। नीचे से धरती भी तपी हुई है, और ऊपर से सूर्य भी तपा हुआ है। सूर्य तो तपा रहता है, इतना दोपहर का सूर्य है, अपनी तीखी तीखी किरणें छोड़ रहा है, जिसके कारण से आपका शरीर पसीने से, घाम से लथपथ हो गया है। और वह व्यक्ति यात्रा कर रहा है, पैदल चल रहा है, और देखा कि एक स्थान पर एक बहुत बड़ा छायादार वृक्ष खड़ा हुआ है। और वह क्या करता है? वह थका हुआ व्यक्ति, वह पथिक जाकर के उस पेड़ की छाया में बैठ करके विश्राम करता है। तो वह पेड़ ने उस पथिक को बुलाया नहीं, आप रुको, प्रेरणा नहीं दी, किंतु वह पथिक स्वयं आकर के थका हुआ था। उस गर्मी के कारण से वह परेशान था, तो झाड़ को देख करके उसके नीचे बैठा, रुक गया। तो जिस प्रकार से झाड़ ने उसको रोका नहीं, किंतु वह रुकना चाहा उसने, तो वह उसके लिए निमित्त बन गया। सुनो है कि नहीं? यह कहलाता उदासीन निमित्त। वह उसकी छाया के नीचे बैठ करके उसने विश्राम किया। तो यदि वह नहीं चाहता पथिक रुकना, तो झाड़ उसको रोक नहीं सकता था। स्वयं कोई रुकना चाहता है तो उसके लिए वह उदासीन निमित्त बन जाता है। समझ आ रहा है? हाँ, उसी प्रकार से अधर्म द्रव्य भी, जो गतिमान, उद्गल और जीव द्रव्य हैं, उनको रोकने के लिए सहकारी कारण बनता है, उदासीन कारण बनता है। स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, जाते कि नहीं? जाते हैं। तो जाते हैं, कई बच्चे अपने आप जाते हैं, और कई बच्चे को बोलो, बताओ ना, जबरदस्ती भेजना पड़ता है। उनका मन नहीं रहता जाने का, फिर भी उनको जबरदस्ती छोड़ करके आते हैं। आते कि नहीं? बोलो, आते। कई बच्चे अपनी स्वरुचि से जाते हैं, और कई बच्चों को जबरदस्ती छोड़ करके आना पड़ता है। तो यहाँ पर जबरदस्ती वाला काम नहीं है। आप लोग कैसे आए यहाँ पर?
द्रव्य संग्रह की क्लास में कैसे आए? हाँ, स्वेच्छा से आए, अपने अंतरंग की प्रेरणा से आए हैं, अपनी रुचि से आए। कोई यहाँ पर जबरदस्ती नहीं आया है। आया क्या? नहीं आया। इन दोनों गाथा का अर्थ समझ में आया क्या? क्या आया? जिस प्रकार से जो पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य गति करना चाहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं, तो उनको गति करने में सहकारी कारण धर्म द्रव्य होता है। किंतु जो गति नहीं करना चाहते, ऐसे पुद्गल और जीव के लिए जबरदस्ती धर्म द्रव्य चलाता नहीं है। उदाहरण दिया, तोयम जह मच्छाणम, जिस प्रकार से मछली के लिए जल चलने में सहकारी होता है, जल जबरदस्ती उस मछली को नहीं चलाता। उसी प्रकार से जो चल रहे हैं, गतिशील हैं, ऐसे जीव और पुद्गल को ठहरने में सहकारी कारण बन जाता है, वह अधर्म द्रव्य होता है। जैसे जह पहियाणम छाया, छाया जह पहियाणम, जैसे पथिकों के लिए छाया रुकने के लिए सहकारी कारण होती है, किंतु जो रुकना नहीं चाहते उसके लिए जबरदस्ती, जिस प्रकार से वह छाया व झाड़ बुलाता नहीं, जबरदस्ती रोकता नहीं है, उसी प्रकार से जो रुकना नहीं चाहते उनको अधर्म द्रव्य जबरदस्ती रोकता नहीं है। इन दोनों गाथाओं का भावार्थ पढ़िए। गाथा नंबर 17 का भावार्थ, जैसे रेल की पटरी के बिना रेल का चलना संभव नहीं है, उसी प्रकार जीव और पुद्गल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना धर्म द्रव्य के बिना संभव नहीं है। यहाँ तक कि श्वासोच्छ्वास के लिए, रक्त संचालन के लिए, तार के माध्यम से शब्द भेजने के लिए, रेडियो, टीवी, सिनेमा आदि में आवाज एवं चलते हुए चित्र भेजने के लिए, सुनने के लिए एवं चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि के गमनागमन के लिए धर्म द्रव्य की सहायता नितांत आवश्यक है। धर्म द्रव्य के अभाव में ये क्रियाएं नहीं हो सकती। आधुनिक विज्ञान भी कहता है, ब्रह्मांड में जीव और पुद्गल को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, वह माध्यम है ईथर। साइंस उसको ईथर बोलता है। इसी धर्म द्रव्य को विज्ञान ने ईथर नामक तत्व माना है। धर्म द्रव्य एक है। क्या कितने हैं धर्म द्रव्य? एक है, अखंड है, अरूपी है। उस धर्म द्रव्य को हम आंखों से देख नहीं सकते, हाथ से स्पर्श नहीं कर सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते और मुख के माध्यम से, जिह्वा के माध्यम से उसका स्वाद नहीं ले सकते, क्योंकि ये सब स्पर्श रस गंध वर्ण एक पुद्गल में पाए जाते हैं। धर्म द्रव्य में ये कोई भी नहीं होते, इसलिए इसे अरूपी कहा। और कहां पर है? संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है। लोकाकाश किसे कहते हैं? आगे आकाश द्रव्य का जहां पर वर्णन आएगा वहां पर बताएंगे। आकाश एक अखंड द्रव्य है और आकाश के जितने क्षेत्र में जीव आदि शेष द्रव्य पाए जाते हैं, आकाश के उतने स्थान को लोकाकाश कहते हैं। और इसके बाहर एक शुद्ध आकाश द्रव्य होता है, उसे अलोकाकाश कहते हैं।
तो लोकाकाश में ये सब कहां पर है? धर्म द्रव्य कहां पर है? पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। अधर्म द्रव्य भी पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। और गमन करने में, गमन कितने द्रव्य करते हैं? हाँ, 6 द्रव्यों में से जीव और पुद्गल एक दो ही द्रव्य गमन करते हैं, क्रिया वाले हैं। शेष सभी द्रव्य निष्क्रिय है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य ये कभी गति नहीं करते, ये निष्क्रिय द्रव्य है। गाथा नंबर 18 का भावार्थ। ये ईथर का नाम क्या? ईथर क्या है? ये तो साइंस इसको मानता है, साइंस इसको मानता है क्या, जो चलने में सहकार करता है, जिसे अपन लोग धर्म द्रव्य कहते हैं। साइंस कहता है कि कोई ऐसी चीज है जो हमारे लिए चलने में सहयोग करती है, उसको वह ईथर नाम से बोलता है साइंस। गाथा नंबर 18 का भावार्थ। जैसे ठहरते हुए पथिक को वृक्ष की छाया उदासीन रूप से ठहरने में सहायक होती है। कैसे सहायक होती है? उदासीन रूप से, ठहराती नहीं है। उसी प्रकार ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को अधर्म द्रव्य ठहरने में उदासीन रूप से कारण है। यदि अधर्म द्रव्य नहीं होता तो विश्व के संपूर्ण जीव एवं पुद्गल अनिश्चित एवं अव्यवस्थित हो जाते। टेबल के ऊपर पुस्तक रखने पर दूसरे समय में पुस्तक वहां पर नहीं रहती। गाड़ी को रोकने पर भी गाड़ी नहीं रुकती। यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व अपनी इच्छा से यत्र तत्र फैलकर अव्यवस्थित हो जाता। अब देखिए, थोड़ा समझिए। कोई अनंत भगवान यहां से अघातिया कर्मों का नाश करके मुक्त हो गए। मुक्त हो गए कहां से? यहां से, ढाई दिव्य किसी भी स्थान से। अब वहां से मुक्त हो गए, शरीर यही छूट गया। उनकी आत्मा उस शरीर को छोड़ करके निकल गई। अब एक समय के अंदर यहां से शरीर छूटा, एक समय में कहां पर? लोक के अग्रभाग पर स्थित हो गई। एक समय किसे कहते हैं? एक सेकंड के अंदर भी असंख्यात समय हो जाते हैं। काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई का नाम समय है। समय से छोटा कोई नहीं होता काल द्रव्य में। एक समय में वह आत्मा लोकाग पर स्थित हो गई। अब यहां से उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। अरिहंत भगवान को शरीर यही छूट गया, आत्मा यहां से निकल करके ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से ऊपर गई, एकदम बिल्कुल गति से सीधी। जहां से यह शरीर छूटा उसे एकदम सीधी गई। अब उसको एक समय में उस आत्मा को यहां से लेकर के वहां तक लोक के अग्रभाग पर कौन लेकर के गया? कौन लेकर के गया? बोलो। धर्म द्रव्य। सभी का उत्तर गलत। सहायक हो गया। हाँ, धर्म द्रव्य लेकर के नहीं गया। क्या सुना आपने? आपकी परीक्षा के लिए हम पूछ रहे थे, सभी ने उत्तर दे दिया धर्म द्रव्य। सहायक धर्म द्रव्य सहायक बन गए। लेकिन
धर्म द्रव्य लेकर के नहीं गया, क्योंकि जो रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, उनको धर्म द्रव्य चलाता नहीं है, किंतु चलना चाहते हैं उनके लिए सहयोग करता है। वह भगवान यहाँ से मुक्त हो गए और वह स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करके सिद्धालय के ऊपर लोक के अग्रभाग में स्थित हो गए। तो यहाँ से वहां तक उनको कौन लेकर के गया? वह स्वयं गई है आत्मा, लेकिन धर्म द्रव्य उसके लिए गति के लिए सहयोगी बना। अब लोक के अग्रभाग पर जाकर के वह आत्मा रुक क्यों गई? आगे जाने वालों का काश द्रव्य नहीं आगे, क्योंकि उसके आगे धर्म द्रव्य का अभाव है। चलते हुए जीव और पुद्गल के लिए सहयोगी है धर्म द्रव्य, लोक के अग्रभाग तक धर्म द्रव्य है, उसके आगे धर्म द्रव्य का अभाव होने के कारण से वह सिद्ध आत्मा वहां पर जाकर के रुक गई। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आता ना, प्रश्न किया एक समय में वहां तक पहुंचे, इसलिए आगे क्यों नहीं गए? तो आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने उत्तर दिया, धर्मास्ति काया भावात्, धर्मास्ति काय का धर्म द्रव्य का अभाव होने के कारण से वह आगे नहीं जा सकते। नहीं, जो नरक अत्यानुपूर्वी देव अत्यानुपूर्वी मनुष्य उनके लिए नहीं है, तो गति में जो जाएगा उनके लिए है, उनके तो सब कर्म समाप्त हो गए, सिद्ध भगवान के कोई भी कर्म बचे नहीं। 148 कर्मों में से एक भी कर्म की प्रवृत्ति उनकी शेष नहीं रही, उनके पास में कुछ भी नहीं है। अब लोक के अग्रभाग पर स्थित हो गई वह आत्मा, सिद्ध आत्मा। अब उनको स्थित किसने किया? किसने रोका? सहायक बना। अभी सही उत्तर देते हैं। वह रुके, वहां पर रुक गए लोक के अग्रभाग पर। क्यों? उसको रुकने में कौन सहयोगी बना? अधर्म द्रव्य। विषय करने लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। सोपा है क्या? उगड़ है? आपने सोपा कर दिया, हमने सोपा नहीं किया। नहीं गुरुदेव, बोलने में सब वाणी में सोपा हो गया। सोपा तो है। देखो, जो विषय सुनिए, जो विषय हम एक बार पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद पुनः रिवीजन करते हैं, तीसरी बार भी पढ़ते हैं, चौथी बार पढ़ते हैं, जितनी बार पढ़ते जाते कठिन से कठिन विषय भी सोपा हो जाता, सरल हो जाता। एक बार पढ़ने में समझ में, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार बार पढ़ने से वह विषय समझ में आने लगता है, सरल हो जाता है। शुरुआत में तो बोलिए महाराज जी, जैसे धर्म द्रव्य सिद्ध आत्मा के लिए और सिद्धालय में जाने के लिए सहायक हो गया, और जैसे अधर्म द्रव्य वहां पे रुकाने के लिए सहायक हो गया, तो वहां पर एक ही हुआ, उसके पीछे बीच में क्यों नहीं हुआ? उसकी नीचे क्यों नहीं रुका? क्योंकि वो रुके नहीं बीच में। वहां पर ये अधर्म द्रव्य नहीं क्यों सहायक? नहीं, क्योंकि नियम है, जब सिद्ध बनते हैं ना, तो सिद्ध बनते हैं तो उनका ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से लोग के अग्रभाग पर ही स्थित होते हैं। उनका नियम है, एक समय में वहां तक पहुंचते ही है। जैसे आप गए हैं, आपकी दुकान है, औषधि की दुकान है, आपकी मेडिकल है, आप गए आप, तो आप दुकान के लिए गए हैं, बीच में अधर्म द्रव्य ने क्यों नहीं रोका आपको? दुकान तक लेकर के क्यों गया? संगा
आप जहां पर रुकना चाहेंगे वहीं पर रोकिएगा ना। अब जैसे मान लो आप लोग परिवार के लिए खड़े हैं और महाराज जी निकले यहाँ से आज के लिए, सभी लोग निकले बोल रहे हैं अत्र ठहरिए स्वामी है, लेकिन हर जगह नहीं रुकते, एक जगह जाकर के रुक जाते हैं। तो क्या, तो जहां पर वो रुकना चाहा, रुकने की सभी निवेदन कर रहे हैं, लेकिन जहां रुकना चाहा वहां आकर के उस धर्म द्रव्य ने रोकने के लिए सहयोग कर दिया। हाँ वो तो जो गति करना चाहता है तो उसके लिए सहयोग किसने किया? अब आप लोग पानी भर करके आए, लेकर के आए, कमरे में डाल दिया, महाराज उठिए, आपने निवेदन किया, और यदि हम उठना चाहेंगे तभी उठेंगे ना, हमें नहीं उठना तो नहीं उठेंगे। हमें जबरदस्ती धरती को उठाएगा नहीं, हम उठ गए। अब उठने के बाद में जब गए, आपने हमारे लिए मुनि महाराज के लिए परिवार किया, आपने रोकने के लिए निवेदन, तो हम जहाँ चाहेंगे वहीं रुकेंगे ना। तो उस समय जहाँ रुके वहां पर रोकने के लिए किसने सहयोग किया? अधर्म द्रव्य ने। अब आगे अधर्म द्रव्य ने क्यों सहयोग नहीं किया? क्योंकि हम लोग होना नहीं चाहते। ये समझ में उदाहरण से जल्दी समझ में आ जाता। तो वह जीव यहाँ से मुक्त हो गए, धर्म द्रव्य उसको उनको लेकर के नहीं गया, वह स्वयं गए हैं, लेकिन उनको वहां तक जाने में कोई किसी ने सहयोग किया है तो धर्म द्रव्य ने। इसके आगे धर्म द्रव्य नहीं है, इसलिए उसके आगे नहीं जा सकते, वहीं जाकर के यहाँ पर अंतिम बात वाले पर जाकर के रुक गई, क्योंकि उसके आगे धर्म द्रव्य का अभाव है, और धर्म द्रव्य का अभाव होने के कारण से आगे गति नहीं कर सकते। वहां रोका किसने? वो स्वयं रुके हैं, लेकिन वहां पर रुकने में जो सहयोगी बना है उसका नाम है अधर्म द्रव्य। समझ आया कि नहीं? बोलते तो जाओ, समझ बहुत अच्छा। देखो थोड़ा सा समय का ध्यान रखा करो। 10 मिनट 15 मिनट लेट आते हैं, पहले मंगलाचरण से आए तो उसका अलग ही प्रभाव रहता है। घाई करते जो लोग कास्टिंगल वाले दादी थी हमेशा सबसे पहले आकर के बैठते, कभी भी एक दिन भी हमने लेट नहीं देखा। क्लास मंगलाचरण होने के बाद आएगा, समय से आएंगे तो उसका अलग आनंद आता है। थोड़ा सा बैठ करके खाई करके आएगा, फट पर आकर के क्या समझ में आएगा? थोड़ा शांत होना पड़ता है। वहां से आए डायरेक्ट फैन चालू है, घूम रहा एकदम बटन को ऑफ किया, तुरंत बंद नहीं होता, उसकी पंखुड़ियां घूमती रहती धीरे धीरे करके शांत होता है। उसी प्रकार से आप आते हैं, आने के बाद पहले थोड़ा सा 5 मिनट पहले आकर के बैठे तो सब शांत होता है, यहाँ का माहौल बनता है। प्रत्येक कार्य में आप समय का ध्यान रखते हैं। जो भी कार्य करते हैं प्रत्येक कार्य में समय का ध्यान रखते हैं। बच्चे को स्कूल भेजते हैं, टाइम से बस आएगी, उस टाइम के पहले पहुंचती कि नहीं? बस में बिठाने के लिए टाइम से, स्कूल में प्रवेश टाइम से। कहीं यात्रा करना है, बस है आपकी, मान लो 8 बजे पर बस है, बस स्टैंड कितने बजे जाओगे? 8 तक पहुंच जाते हैं। 8 तक आप तो पहले जाते हैं। बहुत से आ रहे हैं आप लोग। ट्रेन से यात्रा करना है, जालना से ट्रेन है आपकी, रेलवे स्टेशन 8 बजे ट्रेन है, कितने बजे पहुंचोगे? 7:30 बजे पहुंच जाएंगे, आधा घंटा पहले पहुंच जाएंगे। यदि मान लो आपको एरोप्लेन से यात्रा करना है और औरंगाबाद में एरोप्लेन वहां पर जाना है, वहां 8 बजे आपका कितने बजे पहुंचेंगे? वहां 6 बजे, 2 घंटे पहले वहां पहुंचते हैं। जब जॉब रहता है आपका
जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ का जो टाइम है वहाँ पर वो थम लगाने पूरा में हमने देखा था, जाकर थम लगाते उसको फैक्ट्री में लगाते हैं। किस टाइम पर पहुँचते हैं? सब जगह, कहीं शादी में जाना है वहाँ भी जल्दी जाते। जो टाइम है उस टाइम उसके पहले पहुँचते कि नहीं? हर काम में, हर क्षेत्र में आप लोग समय का ध्यान रखते, समय से पहले पहुँचते। बस से जाना तो 15 मिनट पहले, ट्रेन से जाना तो आधा घंटा पहले, एरोप्लेन से जाना 2 घंटे पहले, और यहाँ पर 2 मिनट पहले भी नहीं आना चाहते। रविंद्र जी, डॉक्टर साहब, सुना रहे, सबके लिए कह रहे हैं, पहले आएंगे तो उसका अलग कम से कम पहले आकर के बैठो, एक मंगलाचरण करो, पौने 8 को लेकर माइक लेकर के मंगलाचरण करो, सबको पता चलता है। आकर के माना फिर आकर के इससे रुचि पता चलता है, रुचि का ज्ञान होता है। कई कई जगह तो लाइन लगा कर खड़ा रहना पड़ता है, लाइन लगा करके। कहाँ पर? एक बार भूल गए, टॉकी में पिक्चर देखने के लिए आते हैं ना? क्यों? 5 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 सो चलते हैं। 3-3 घंटे का एक शो होता है, जाते हैं देखने के लिए। जो जाते हैं वहाँ कितने बजे पहुँचते हैं? क्यों? श्वास है ना वहाँ। सुशांत कितने बजे पहुँचते हैं? 10 मिनट पहले पहुँचते हैं, टिकट लेकर के पहले लेकर के पहुँचते हैं। जैसे ही शो छूटता है, छूट नहीं पाता उसके पहले ही प्रवेश करते हैं। पूरा देखना शुरू से लेकर के दिया तक, तो उसका आनंद आएगा। तो यहाँ पर ऐसा क्यों करते हैं? यहाँ पे बोलने का मतलब यहाँ वहाँ पैसे दे के लेन पे लगना पड़ता, यहाँ मुकट मिलता तो भी आते नहीं टाइम पे। इतनी बड़ी बात है, पैसा भी देते हैं, समय से पहले पहुँचते, लाइन में लग करके। कई बार तो लाइन में लग करके आधा कंपाउंड घंटा लाइन में लगना पड़ता है। रेशन कार्ड में कैसे होता है? रेशन कार्ड में कैसे होता है? रेशन कार्ड का लाइन में लगना पड़ता है। रेशन कार्ड लेकर के जाते हैं, लाइन में लग करके वो लेकर के आते हैं, चावल दूध पैसा लेकर के आते हैं। ये चीज देखो, वो सब तो क्या नाशवान है, और जो शाश्वत सुख का कारण है, आत्मा का कल्याण करने वाला है, उसके लिए हमें रुचि जागृत करना चाहिए और समय का ध्यान रखना चाहिए। तभी आपको भरपूर आनंद मिलेगा, भरपूर आनंद मिलेगा। 5 मिनट भी लेट हो गए तो 5 मिनट में कितना अपना घाटा हो गया। अरे थोड़ा 15 मिनट पहले सो करके उठो ना, सब बराबर करके आओ। हम जब जयसिंहपुर में चातुर्मास था, सुनिए, जयसिंहपुर में हमारा चातुर्मास था 2017, तो वहाँ पर सांगली, वहाँ से 10-12 किलोमीटर एक सांगली शहर है, वहाँ की महिलाएं आती थी और बराबर उसमें दोपहर में आत्मानुशासन की क्लास लेते थे। बराबर 15 मिनट 20 मिनट पहले आकर के वहाँ से इतनी दूर से भी आकर के दूसरे शहर से आते थे, ट्रैफिक रहता था। और जब कोई कर्नाटक में गाँव जुगुड़ से सिरगुप्पी के लोग आते थे, सिरगुप्पी एक गाँव है, सिरगुप्पी के जो जुगुड़ के लोग आते थे, वहाँ पर भी क्लास चलती थी। वो महिलाएं पैदल आती थी, 2.5 किलोमीटर होगा वहाँ से, 2.5 किलोमीटर बराबर टाइम से पहुँचती थी, चल करके आती थी, पैदल चल करके। काशी वाली पैदल बहुत अच्छी तारीफ बहुत अच्छा है। 2-2.5 किलोमीटर लोग भी पैदल चल करके आते हैं। खंडेलवाल है, कासलीवाल में खंडेलवाल, आचार्य श्री के गुरु थे ज्ञान सागर महाराज जी, वो भी खंडेलवाल थे, छावड़ा गोत्र था उनका। वो कहते थे
जहाँ न जावे बैलगाड़ी वहाँ जावे मारवाड़ी। बहुत अच्छा, पैदल चल कर के आदमी बहुत अच्छा है। ये बहुत आपकी रुचि इस प्रकार से और बढ़ती रहे ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। अजीब अधिकार पूरा हुआ। अब अजीब अधिकार की 4 गाथाओं का उच्चारण करेंगे। अजीवो पुननेयो पुगल धम्म अधम्म आयासम कालो पुगल मुक्तो रूपादि गुणो अमूर्ति से साधु सत्तो बंधो सुहमो पूर्णो संठान भेद तमा छाया उज्ज्वलादव सैया पुगल दवस पज्जाया गई परिणयान धम्मो पुगल जीवान गमन से यारी तोयम जय मच्छाणम अच्छन्तानेव सोनेवी ठाण जुदान अधम्मो पुगल जीवान ठाण से यारी छाया जह पैयाणम गच्छन्तानेव सोधरी। यदर्थमात्रा परमार्थिहीनं मया प्रमादात् किञ्चनोक्तं तन्मे चम्पा विदधातु सरस्वती केवलबोधिरतिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि साधोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतनस्तुनामे परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज